तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है लड़ने का, आजाद होने का। क्या हुआ मंगल भैया, बात क्या है? अपने हथियार उठाओ, गोरे पहुंच गए, रंगून रेजिमेंट घाट पर उतर चुकी है। लेकिन मंगल आज पहली तारीख नहीं है ना? वो जल्दी आ गए, हमें जो करना है अभी करना है। सब अपनी अपनी बंदूकें लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। चलो चलो चलो। लेकिन बख्तियार और बैरामपुर रेजिमेंट अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। हमें उनका इंतजार करना चाहिए मंगल। हम उनका इंतजार नहीं कर सकते, हमें फौरन धावा बोलना होगा। रंगून रेजिमेंट यहाँ पहुंचे, उससे पहले हमें छावनी पर कब्जा करना होगा। ऐसा मत करो मंगल, हम तुम सबको मरवाओगे। मंगल अभी रुक जाओ। वक्त नहीं है, देख क्या रहे हो, जाओ चलो जाओ। नहीं रुक जाओ, ये पागल हो गया, इसकी बात सुनना। वीर मंगल तेरी जल्दबाजी में हम सब मारे जाएंगे। और अगर हम हिचकिचाए तो पूरा इनकलाब मारा जाएगा। लेकिन मंगल हम अभी तैयार नहीं हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या हो गया तुम लोगों को? दिखाई नहीं देता? जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ गया है। वक्त आ गया है अपना वचन निभाने का, वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो, लड़ो अपनी आजादी के लिए, लड़ो एक बार अपने हक के लिए। जाओ What's going on? Who sounded the bugle? ये क्या पागलपन है? तुम मुट्ठी पर सिपाही रंगून रेजिमेंट का सामना नहीं कर पाओगे। वो देखा जाएगा। फिर मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। सन 1857 सारे हिंदुस्तान पर एक कंपनी का राज है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दुनिया के इतिहास में सौदागिरी का सबसे शानदार नमूना। कंपनी के अपने कानून हैं, कंपनी की अपनी सरकार है और कंपनी की अपनी फौज। दुनिया की 20% आबादी की किस्मत कंपनी की मुट्ठी में है। Get it over with. मंगल पांडे, सिपाही 34वीं रेजिमेंट, मुकाम बारकपुर। तुम्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में बगावत और सरकार के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में मुजरिम करार दिया गया है। फौजी अदालत के फैसले के मुताबिक तुम्हें सजा ए मौत दी गई है। जल्दी जल्दी। मंगल पांडे, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? मेरी आखिरी इच्छा आप पूरी नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी होगी जरूर। Time's up. Hang him. Sir, the hangman, he ran away.
What? जी साहब, उसने मंगल पांडे को फांसी देने से इनकार कर दिया है। हमने उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, मगर वो भाग गया साहब। Oh, this is nonsense. You hang him. ये मेरी ड्यूटी नहीं है साहब। Damn your duty. It's an order. Move. मैं ब्राह्मण हूं साहब। ये मेरे धर्म के खिलाफ है। Calcutta Mrs. भेजो और दूसरा जलाद बुलाओ। तब तक कैदी को वापस ले जाओ। Sir, take him down. जमीन जल जाएगी, आसमान झुलस जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, लाखों लोग मारे जाएंगे और मैं विलियम गॉर्डन इस सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। चार साल पहले अफगानिस्तान की पहाड़ियों में You did well, Captain. The Afghans are on the run, and we hold the pass. पांडे, No, sir. No. पांडे, Let him be. Let him be. Captain Gordon. William, are you all right?
ये लो मेरी पिस्तौल। मेरे पास यहाँ और कुछ नहीं, इसे रख लो। चार साल बाद 31 दिसंबर 1856 कलकत्ता। गवर्नर जनरल के महल में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। वो कौन है? लाट साहब, कैनिंग गवर्नर जनरल। अच्छा, मालूम है, वो नहीं, वो जो उनके बगल में खड़े हैं वो। मिस्टर लॉकवुड, कंपनी के आला अफसर। लंदन ने खास भेजा है कंपनी के काले कारनामों की छानबीन करने। और वो देखिए मिस्टर कैंट, शाही सौदागर, कंपनी के बड़े बड़े अफसर उनकी जेब में रहते हैं। My lords, ladies and gentlemen, pray silence for His Excellency Lord Canning, Governor General of India. My lords, ladies and gentlemen, as a servant of the Honorable East India Company that has ruled the territories of Hindustan for 100 years, I must profess pride and an equal humility. It is my privilege to recall that our forebears came to these territories as traders, and we now find ourselves, by the will of God, masters of the entire Indian subcontinent from Khyber to Comorin. क्या बोला? हिंदुस्तान में कंपनी राज के 100 साल पूरे हुए, सौदागर से शहंशाह बन गए। And God, what is she wearing? And we bring to India the benefits of modern governance, scientific progress, and above all, justice. रानी का नाम लिया क्या? अभी नहीं, कहते हैं हमारा भला कर रहे हैं। We have earned the love and gratitude of the people of India, and we shoulder the burden of the white man without complaint. अब नहीं, कहते हैं सारा हिंदुस्तान उनका एहसान मानता है। Now, ladies and gentlemen, I call upon you to join with me as I propose the loyal toast. Your mother must be turning in the grave. Look at you. Shame on you. You look like a Nautch girl. Really? Do I look like a real Nautch girl? Captain Hewson, you must know. Emily. I'm unfamiliar with the detail of the attire of dancing girls. Miss Kent, the costume's perfect. Any Nautch girl in India would blush with envy. So you keep the company of Nautch girls, Captain Gordon? I pursue beauty wherever I can find it. The toast. The Queen! The Queen! The Queen! Christ! Oh, so sorry. You black dog! What the hell do you think you're doing? Houston! 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 पकड़ो, इधर आओ, उठाओ इसको। Houston ने चलना। तुमने मैंने सब कुछ हुआ कैसे? तुमको इसकी सजा मिलेगी, कालाकुटा। बस काला कुत्ता मर जाएगा। Miss Kent, on behalf of... It's not to me that you owe the apology, Captain Hewson. Come inside.
पंखा चलाओ. Faster, jaldi. Harder, damn you. Hamla. हे मालिक, बस एक बार इसकी जन्नत की सैर करा दे, फिर चाहे जिंदगी भर जहन्नुम में पंखा खिंचवा ले. क्वार्टर मास्टर ने कैप्टन गॉर्डन को नई राइफल दिखाई जिसका इस्तेमाल कंपनी शुरू करने वाली थी. Absolute beauties. And speaking of beauties, I saw you appreciating Miss Kent in her sari. Me? On the company's pay? Ah, but Kent is filthy rich. Vultures and merchants of arms. The only ones to profit from wars, yes? कमाल है, कंपनी ने सारा मुल्क तार में पिरो दिया. पलक झपकते ही खबर कलकत्ते से दिल्ली. क्या बात करते हो मियां? ऐसा हो ही नहीं सकता. कैसे नहीं हो सकता घोषाल बाबू, लिखा हुआ यहाँ पर. ऐसे थोड़ी ना छाप देंगे. लेकिन जनाब, ये खबर तार में घुसती कैसे है? क्या है? अरे हमको सब पता है. काली विद्या को साध रखा है इन गोरों ने. हाँ, कोनो चुड़ैल के बालों से तार बनाया होगा भैया. हाँ. और नाम भी बहुत अजीब रखा है, तेली और गिराफ. क्या कहा? तेरे खिलाफ? अरे भैया, हाँ. तेरे मेरे सबके खिलाफ. अब किसी की खैर नहीं. अरे वाह, बहुत भूख लगा है. अरे हो गया. अरे ये लो 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 लो. झुर्राई गई है. सभी दूध तो मेम के बच्चे ने चूस लिया. अब का पिलाएगी इसे? लेना. इले, थोड़ी सी ठंड पे लगाई ले, वरना सो जाए. खबरदार जो मुन्ना को कभी अफीम दी तो. अले ले ले लो ला दो दो. चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा. हाँ, बहादुर बाप का बेटा है ना. हाँ? अरे ये हमारा मुन्ना हमेशा रोता ही क्यों रहता है? कुछ नहीं, बस हवा है. अरे बीरू भैया, अरे जल्दी करो, अखाड़े के लिए देर हो रही है. आ रहा हूँ. ये लो, देर हो रही है. इसका ख्याल रखो. चलो यार, जल्दी करो. मंगल गीत है. मंगल अखाड़े में था. कप्तान साहब, काले आदमी के साथ जोर आजमाएंगे. अब हवा उठ पहाड़ के नीचे. जाए क्यों नहीं? बताओ. गुस्सा था मैं. क्यों? यूसुफ उस बेचारे को मार डाल रहा था और आपने कुछ नहीं किया.
मैं क्या कहता? एक तरफ मेरे सीनियर ऑफिसर था और दूसरी तरफ और दूसरी तरफ काला कुत्ता। बोलिए, चुप क्यों हो गए? बोलिए। तुम नहीं समझोगे। मेरी आधी जिंदगी यहीं काटी है। बैकी भी यहीं काटेगी। अब मैं यहीं का हूँ। फिर भी चुपचाप देखते रहे। तुम भी क्या था? मुझे ह्यूसन को रोकना चाहिए था। I'm sorry. All right? अब बोलो, क्या बेगुस्सा हो? बस नहीं। मैं हारा, आप जीते। जहाँ माफ किया। अरे बांग लगाई के बोला शंकर चढ़ गए पर्वत। अरे भैया रहमत, भांग लगाई के बोला है मंगलवा। अरे आजा, थोड़ी भांग छान ले, जीरा मस्त हो जाओ राजा। भांग पियेंगे साहब? भांग पर कुछ नहीं साहब, पीते जैसे सीधे माँ की गोद में। ये किस्से सुनाएंगी, लोरिया गाएगी और थपकियां दे के सुला देगी। वाह, लाओ इसकी तो तलाश थी। मेरी माँ ने सब कब नहीं किया। क्या कर रहा है साहब? आज ही लंदन पहुंच जाएगा। हो जाएगी मंगे। अरे संभाल के, धीरे धीरे साहब, वरना एक की जगह दो सुतेली माएं सर पे चढ़ के ऐसा घमासान करेंगी कि नानी याद आ जाएगी। कंपनी की तनख्वाह है 7 रुपया। जान करो हाजिर हो बाकी सिपहिया। डे नाइट, लेफ्ट राइट, मारो करो फाइट। तो फटे हवा टाइट। अरे खेला रुपया का ऐसा ओ भैया, नाचे सिपहिया बिताता थैया। Uncle. Shunga ko. Kosa football. Chalo. Hello, lady. Hello, chap. Hello, Daniel. How are you? Let's attack the low babies! मूर्ख मन धीरज धर नहीं पाए कि बिगड़ी बनत बनत बन जाए। कि बिगड़ी राम राम। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। सब खैरियत? अबे तेरी तो, अबे लुकिंग लंडन चले दिल्ली बहंगे भूत दिखता नहीं है। सब दिखत है पांडे जी, तिरछी नजरिया बहुत तेज होता है। चल हट, पीछे हट। तू लिया तो बरस जाऊंगा, हट। अरे आप काहे की छुआछूत पांडे जी, कंपनी का राज में सब कूड़ा बराबर है। जवान संभाल कर बात कर कुत्ते। कुत्ता? कौन कुत्ता? अरे कंपनी की रखवाली खातिर कौन भौंकत है, हम या तुम?
अच्छा तेरे धुलाई करनी पड़ेगी। रुक। गोरों की गुलामी में दुम कौन हिलात है, हम या तुम? और वो नया चर्बी चढ़ा कारतूस कौन चबाएगा, हम या तुम? चर्बी? हाँ चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी जो नए कारतूस पर पुती है। कारतूस उठाओ, मुंह में डालो, दांत से काटो, बंदूक में ठूसो और फिर ड्राई। फिर जात पात दीन धर्म मान सम्मान सब धुआं हो जाए। खामोश! ये मास्की कितना है? कोई एक आदमी बोलो। मंगल पांडे सर, सिपाही कंपनी नंबर 5, 34वीं रेजिमेंट। 34वीं है? आराम से। अब बोलो। सर सुना है नई राइफल आई है, नए कारतूस के साथ, जिसे लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता है। हाँ तो? सर कारतूस पे जो ग्रीस लगा है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है सर, और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ऐसे कारतूस को हम छू भी नहीं सकते सर, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये तुमसे किसने कहा? हर तरफ ये खबर फैली है सर। बकवास, झूठ बात है, एकदम झूठ। कंपनी ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है ना? किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। अब फीका मत करो और खा जाओ। ऐसा कोई कारतूस नहीं है, और ऐसा कोई कारतूस नहीं होगा। Dismiss. ले जा, ले जा, ले जा, कौड़ियों के दाम ले जा, बांदी गुलाम ले जा। रूप देखो, रंग देखो, इसका अंग अंग देखो। चाकर समझो या दाई, पतुरिया मानो या लुगाई, अरे जो चाहे लोग काम, आम के आम गुठलियों के दाम। बोलो 11 रुपए। अजीत छोड़िए। 15 रुपया। Slavery was abolished in Britain. Why does the company allow it here? एमिली हैरान थी। गुलामों को खरीदने और बेचने की दास प्रथा इंग्लैंड में 100 साल पहले बंद कर दी गई थी, तो फिर कंपनी ने उसे हिंदुस्तान में क्यों जारी रखा है? गॉर्डन ने बताया कि कंपनी खुद इन लड़कियों को खरीदकर कोठों पर बिठाती है, गोरे सिपाहियों की तफरीह के लिए। इस तरह फौज में बीमारी भी नहीं फैलती। कोरा माल है कोरा, यकीन नहीं तो मैं अभी पर्दा उठा के दिखाता हूँ। साली कमीनी, चल बोल बोल बोल, अब बोल। जंगली घोड़ी है, एकदम तेज, लेकिन मुंह में लगाम पड़ते ही काबू में आ जाएगी। हट। हाँ जी, आप लोग बोलो 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 बोलो। I think I've seen enough. और कोई है? हाँ 70 रुपया। 70 रुपया। 80 रुपीस। 80 है कोई माई का लाल है? अरे जल्दी बोलो, नहीं तो ये माल सिर्फ गोरों का हो जाएगा और सब के सब ताकते रह जाओगे। बोलो। वाह क्या आंखें हैं, हाय इनमें तो पूरी कंपनी सरकार डूब जाए। नाम क्या है तेरा? चल खड़ी हो, खड़ी हो, जरा कद काठी दिखा। उधर घूम। अगाड़ी पिछाड़ी तो ठीक ठाक है। आया अल्लाह कसम बीबी, हीरा है हीरा। ठीक है, तो आज से इसका नाम हीरा हुआ, लेकिन अभी तराशने की जरूरत है। एक बात समझ ले लड़की, मेरा नाम भी लोल बीबी है। इस 4 दीवारी में मेरा हुक्म चलता है। तेरे जैसे कई हीरे जवाहरात मेरी जूतियों में जड़े रहते हैं, समझी? और एक बात जान ले, यहाँ पर सिर्फ गोरों को आने की इजाजत है, तफरी के लिए। बहुत रियाज करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मर्दों को खुश करना आसान काम नहीं है, चाहे वो किसी भी रंग के हों। अल्लाह कसम ठीक कहा बीबी, मैंने तो सब रंग झेल लिए। साला हरामी। कंपनी के बहुत सारे धंधों में से सबसे बड़ा धंधा था अफीम। कंपनी जबरदस्ती हिंदुस्तानी किसानों से अफीम उगवाती थी, कौड़ियों के दाम खरीदती थी और ऊंचे दामों पर चीन के बाजारों में बेच देती थी। चीन के सम्राट ने इसका विरोध किया तो कंपनी ने चीन के खिलाफ जंग छेड़ दी। लड़ने और मरने के लिए हिंदुस्तानी सिपाही तो थे ही, और कंपनी इसे कहती थी
व्यापार। Captain Gordon, you were meant to be singing too. I'm afraid I'm unfamiliar with the song. Don't know it. What are you, some kind of a pagan? Didn't they thrash it into you at school? No, sir. Well, they should have. Which school did you attend? Let me guess. It wasn't Marlborough Rugby. No, sir. My family are Catholics from Glasgow. I was educated in St. Aloysius in our parish. Papists? Yeah, come to think of it, damn it. Haven't seen you at church. Must have imagined you with your famous Nautch-girls. Aren't they beautiful? Picked them on our ride this evening. Ah, you must have ridden out in the direction of Kashi Gunj. Yes, I was astounded. Acres of bright red poppies. Are they part of some religious ritual? No, it's company land. Why does the company grow poppies? The poppy, Miss Kent, is the sole source of opium. The Honorable East India Company forces Indian farmers to grow them. Opium? Indeed. Most of it is bought up by the company at prices fixed by them and then shipped to China to help turn an entire nation into opium addicts. But why? It's the only thing that we can sell the Chinese in return for the tea and silks that we Europeans have become so addicted to. I think, Gordon, the ladies ought to be spared this lecture. But the Chinese emperor resists. He no longer wants to trade in opium. So, the company decides to wage a war against him. And in this war, it wants Indian sepoys to fight and die. The circle is complete. And we call it the free market. Sir, you abuse my hospitality. If I've spoken out of turn, sir, I apologize. After all, I'm just a common soldier. It's a subject you'd know more about than I. गॉर्डन एक गरीब तबके का अंग्रेज था। उस रात जब मिस्टर केंट ने उसका अपमान किया तो उससे रहा नहीं गया और उसने सबके सामने कंपनी की पोल खोल दी। William, I'm so sorry. Emily, there's no need. गॉर्डन एमिली को पसंद करता था, लेकिन उस रात उसे एहसास हुआ कि ये बड़े लोगों की दुनिया उसके लिए नहीं है। जब सौदागर हो राजा तो प्रजा का बजे बाजा। बाजा तो कंपनी का अब बजाएंगे नाना साहेब। क्या बात करते हैं चौधरी साहब? कैसे? अजीम मुल्ला विलायत से रानी विक्टोरिया का खत लेके आए हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि नाना साहब सही है और कंपनी गलत। ड्रामा छोड़िए। नाना साहब के पास तो सिर्फ खत है और कंपनी के पास बंदूक। लेकिन जनाब, बंदूक बड़ी बेवफा माशूका होती है, कब किधर मुंह मोड़ दे कोई भरोसा नहीं। भैया टूट गया साहब, कारतूस के 2 डब्बे गिर गए। नई एनफील्ड राइफल दुनिया की सबसे अच्छी राइफल है। एनफील्ड और तुम्हारी पुरानी ब्राउन बेस मस्केट में ज्यादा फर्क नहीं, बल्कि यह हल्की है और 1000 गज तक निशाना लगाती है। पुरानी बंदूक से 5 गुना ज्यादा। और यह है कारतूस, इसमें बारूद भी है और गोली भी। पहले कारतूस को दांत से काटो। फिर बारूद अंदर डालो। फिर ये गोली ठूसो।
और इसके बाद जोर से ठोको और फायर करो। चलो तुम ट्राई करो, तुम और तुम। Come on, Johnny Johnny! Come on, आगे आओ! ये क्या चेक नहीं? सुबरा! यस सर। क्या बात है? कारतूस में चर्बी है सर, हम इसे मुंह में नहीं डाल सकते। फिर क्या डालोगे? चलो शुरू करो। What's the matter, Captain? It's the cartridges, sir. The sepoys say they saw dogs licking grease off them in the bazaar. So what? Dogs licking the new cartridges. The men believe they've been greased with the fat of pigs and cows, sir. And are they? The company supplier, sir, I checked with him and he assured me there was no truth to it. Well, there you are, Captain. White man's word, knock superstition out of them. Even so, sir, don't you think we should be careful? You heard me, Captain. क्वार्टर मास्टर ने कहा कि कारतूस की खबर गलत है। जनरल के लिए एक गोरे आदमी का बयान काफी था। उसने गॉर्डन को हुक्म दिया कि वो सिपाहियों को यकीन दिलाए कि कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी नहीं है। कंपनी हर धर्म की इज्जत करती है और आपको कभी धोखा नहीं देगी। कंपनी के एक अफसर की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी नहीं है। इसलिए कंपनी का वफादार सिपाही आगे बढ़ेगा और बंदूक चलाएगा। क्या बोलते जब जाके उसने कारतूस मुंह से लगा लिया और कितने बात करें तो लगता सुन लेगा। बात नहीं सॉरी भैया। हे मंगलवा, क्यों रे तूने कारतूस मुंह से काहे लगाया? अरे ये तो धर्म भ्रष्ट कर लिया अपना। छी छी, मैं होता तो हाथ तक नहीं लगाता। और तुम अंग्रेजी का बोला थोड़ी सीख गए हो, अपने आप का अंग्रेजी समझने लगे हो। अब तुम्हारी मिसाल देकर वो हम सबको मजबूर करेंगे। बकवास बंद करो। मैं सिर्फ गॉर्डन साहब को जानता हूँ। गॉर्डन साहब ने कहा कि कारतूस की बात झूठ है तो बस झूठ है। और अगर गॉर्डन साहब झूठ बोल रहे हैं तो? गॉर्डन साहब मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन कारतूस की बात सच निकली तो कंपनी को जलाकर राख कर दूंगा। बड़ो ये देखो, तेवर तो देखो इनके। गॉर्डन साहब एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये कंपनी क्या चीज है? क्यों पूछ रहे हो? मैं जानना चाहता हूं। कंपनी एक अजीब हस्ती होती है मंगा। उसको सिर्फ एक ही मकसद होता है, फायदा। और ये करती क्या है? व्यापार, खरीदना और बेचना कोई भी चीज। नील, मसाला, अफीम, प्यार, इज्जत, सच्चाई, कोई भी चीज। हाँ लेकिन
कंपनी कंपनी होती कौन है? तुम्हारे रामायण में एक विलन है, रावण, 10 सिर वाला। बस वैसी ही कंपनी के हजारों सिर होते हैं जो लालच की गोंद से जुड़े होते हैं। कुछ समझ में आए? वो तो सही है मंगल। चलो। साहब मुझे नहीं लगता कि हमें। चलो। सती माता की जय, 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 सती माता की सती माता की जय, सती माता साहेब आप बीच में मत पड़िए, ये हमारे धर्म का मामला है। लेकिन सती अब कानून के खिलाफ है। किसी विधवा को जिंदा जलाना जुर्म है। कप्तान साहब आप दखल मत दीजिए, ये हमारी परंपरा है। मेरी भी परंपरा है, किसी का खून होते नहीं देख सकता। इस औरत को वापिस कर दीजिए साहब, वरना अच्छा नहीं होगा। पहले मुंह से मारो, फिर ले जाओ। Come on! खबरदार! किसी ने हाथ लगाए साहब को चीर के रख दूंगा। आप लड़की को लेकर निकलिए, मैं लोगों को संभालता हूँ। गो साहब, गो! हे भगवान, सती, लेकिन ये तो जिंदा है। बेशक, और जिंदा रहेगी। लेकिन वो लोग इसे छोड़ेंगे नहीं साहब, उनकी इज्जत का सवाल है। इसे वापस कर दीजिए साहब, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। इसी को हाथ नहीं लगा सकता, अब यही कानून है। अब इसका किया क्या रहे मंगल? इसके रिश्तेदार तो इसे मार डालेंगे साहब। अब इसका और कोई ठिकाना नहीं है। बाहर आ जाओ, तुरमाद। यह तुम्हें किसी बात का डर नहीं है, तुम्हें कोई नहीं छुएगा। बाहर आओ।
अब कैसे हो? नींद आई? तुम्हारा नाम क्या है? मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। बाहर सिपाही पैर पर है, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। लेकिन वो आएंगे जरूर। कौन? रिश्तेदार। मेरे पति बहुत बड़े जमींदार थे, 100 गांव के मालिक। मुझे अफसोस कि तुम्हारी पति गुजर गए। बच्चे हैं? नहीं, वो बहुत बूढ़े थे। ब्याह के वक्त साथ के ऊपर उनके तो बड़े बड़े बच्चे थे, बहुत बीमार रहते थे। साहब, गांव के सरपंच आपसे मिलने आए हैं, कह रहे हैं बहुत जरूरी है। तुम अंदर जाओ और घबराओ मत। साहिब, हमारी इज्जत आपके पैरों पर। मतलब? उस औरत को हमें वापस कर दीजिए। ताकि तुम लोग उसको मार डालो? उसके भाग में यही लिखा है साहिब। नहीं, अब नहीं। जिन बातों को आप समझते नहीं, उसमें उलझते क्यों हैं साहिब? ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर को धमकी दे रहे हो? अगर दोबारा चांदी में दिखाई दियो तो गोली से उड़ा दूंगा। Do you understand me? Get out of here. कंपनी में फैले भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए आए हुए अफसर मिस्टर लॉकवुड ने एक पारसी व्यापारी सोराब जी के गोदाम पर छापा मारा। Search the place. There is no need for all that, sir. It is all legitimate. तलाशी के दौरान अफीम बरामद हुई। Sir, look at this. Seal the stock. Arrest this man. Sergeant Major. Mr. Lockwood, you are a man of high powers, but you've been here only a few days, sir. You must try to understand. Mr. Sorabji, you are aware the East India Company has a monopoly on the opium trade. It is obvious you have been indulging in your own private dealings. Mr. Lockwood, I am acquainted with you British, and I've had dealings for years with the company officials. I will be very proud to make you part of our arrangements. Are you offering to bribe me, you blackguard? Sir, I have the deepest respect for you as a gentleman. I'm simply trying to explain how trade works in India. It could be beneficial to you. You mistake me, sir. I'm here to bury corruption, not to fan it. Corruption is a strong word, sir. It is our custom as Indians to give small gifts. I must quieten your displeasure and pay a fine £300 in gold. Damn your eyes! £3,000? Now? £3,000? India is rich, sir. सोराब जी ने भारी रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन लॉकवुड नहीं माना। बल्कि उसने सोराब जी से यह भी उगलवा लिया कि वो किस गांव से अफीम खरीदता है। और हुक्म कंपनी सरकार का, हर खासो आम को ये इत्तला दी जाती है कि बिना कंपनी सरकार की इजाजत के अफीम की खेती करना, खरीदना या बेचना कानूनन जुर्म है। तुम लोगों ने ये कानून तोड़ा है, इसलिए कलेक्टर साहब के हुक्म से तुम सबकी जमीन और जायदाद सबकी जाती है। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? साहब ने बोला उगाओ, हमने उगाया। साहब ने बोला बेचो, बेचा। हमारी जमीन तो मत छीनो साहब, हम कहाँ जाएंगे? रहम करो साहब, भगवान के लिए दया करो। Your hands up! That's not necessary. I'll deal with it. I said fire!
क्या सोच रहे हो मंगल? यही कि मेरे गांव में भी ऐसे ही होता होगा। सिपाही का काम मुश्किल है मंगल। हमारा काम है लड़ना, मारना। जान दुश्मन को मारना आसान है, लेकिन अपने लोगों को मारना। सिपाही हुक्म मानता है मंगल, यही हमारा फर्ज है। नमक हलाली। सोचता हूं कि जिंदगी में नमक से बढ़कर भी कुछ है। ये छोड़ दीजिए साहब, इसकी पहली रात कंपनी के सीनियर अफसर के साथ तय हो चुकी है। आप कोई दूसरी लड़की ले जाइए। ये आपके लायक नहीं है हुजूर। रास्ता चोर हो रहा है। मैं इसे ले जा रहा हूँ। यही होगा साहब, दुगनी कीमत पर भी नहीं। मेहरबानी कीजिए। इसकी पहली रात मेरी साथ होगी। ये भी यही चाहते हैं। बॉस! सुना नहीं? ये औरत कुछ कह रही है। छोड़ो लड़की को। एक और लफ्ज बोला तो खाओ दे दूंगा। You're not going anywhere. Bastard! I'll get you for this, you nigger. तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा, साली हरामी रानी की औलाद। तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। ज्वाला। साहब वो लोग मार देंगे, जान से मार देंगे मंगल भैया को। कौन? ह्यूसन साहब जेल गए मंगल पांडे को मारने के लिए।
से हमला करता है। पालतू कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, पालतू कुत्ता है। तू कुत्ता है। Shit! One, you cowardly bastard! You think you can kill this man and get away with it? The Commandant won't take a black man's word for it, will he? Well, if he'll take a white man's, he'll bloody well take mine! You, sir? You're not a white man! Come on, let's go. Come on! जल्दी उठाओ, शर्म आती है तो यहाँ क्यों आए? अरे क्या डॉक्टर साहब, सारा दिन लहंगे में ही झांकते रहोगे? जरा इधर भी आओ। ये वही है ना जिसने कप्तान ह्यूसन के साथ झगड़ा किया था? नहीं, ये वो है जिसने उसको सबक सिखाया। अरे आजा, 2-4 सबक तुझे मैं भी ताकत की इतनी बर्बादी, हम ही पे अपना जोर आजमा लिया। ऐसे बाकी का स्वाद तो मैंने भी पहले कभी नहीं चखा। जा रे, तेरे लिए सब कुछ माफ, उल्टे हमसे ले लेना। चुप करो, जाओ जाके गोरों को अपना शरीर बेचो, बस जाओ। अरे हम तो सिर्फ अपना शरीर बेचते हैं सिपाही जी, तुम लोग तो अपनी आत्मा बेचते हो। In the course of my investigations into the company, I have discovered that you have been compromising senior officers, falsifying accounts. In fact, sir, you have been cheating the company. I have done nothing that others have not done before me. I know that you've been smuggling opium into China on your own behalf, Mr. Kent. You have evidence. लॉकवुड ने मिस्टर केंट पर अफीम के गैर कानूनी धंधे का आरोप लगाया और सबूत के तौर पर पेश किया सोराब जी को। You wanted me to go to prison for you. No, sir. You pay for your own sins. Mr. Lockwood, you would persuade a native to point a finger at me? I'm just a puppet in his hands, sir. If you lay a hand on me, the reverberations will reach the House of Lords. केंट ने धमकी दी कि अगर लॉकवुड ने उसे हाथ भी लगाया तो उसकी धमक लंदन के पार्लियामेंट तक पहुंचेगी। हुकुम सिंह, हमें तो आदत है साहिब। तो
मुझ नहीं। It's all right. It's all right. Don't mत। ये क्या कर रही हो? पिस्तौल मुझे दो। पिस्तौल मुझे दो। Give me the bloody gun! I don't want you to go. लोल बीवी के कोठे से आ रहे हैं। बड़ी चिंता है भैया, बड़ी चिंता है तुम्हारी लैला को। लोटा पर दूध भेजा है तुम्हारे खातिर को, खास हल्दी डाल के। पर हम तो ठहरे अछूत, हमार छुआ तो तुम मुंह का लगाओगे नहीं, इसलिए हम रास्ता में खुद ही पी लिए ताकि तुम्हें कोई परेशानी ही ना हो। मैं मिलना चाहता हूँ उससे। अच्छा, तो आग यहाँ भी लगी है। पर कैसे भैया? उस कोठा में तो सिर्फ 3 ही किस्म का लोग जा सकते हैं, गोरा, हिजड़ा या अछूत। मुझे मिलना है उससे। क्या नाम है तेरा? हीरा। कौन जात? बेकार लोगों की जात नहीं होती। जो पैसा फेंके छू ले। कहाँ की हो? याद नहीं। बचपन में ही बहरूपियों ने चुरा लिया, फिर बेच दिया। बिकते बिकते यहाँ पहुँच गई। भागना चाहती हो? तू भगाएगा मुझे? बहुत चोट आई है तुझे। मैंने जो दूध भेजा पिया? झूठ बोलता है मुझसे। हीरा, हीरा, लोल बीबी तुम्हें ढूंढ रही है, जल्दी आओ वरना गजब हो जाएगा।
भाई धावरली साहब। वे सत्यानाश हो तेरा। साले कमीने नैंसुक के बच्चे, तुझे और कोई मिलता नहीं टकराने को। तुमसे अच्छा कौन है पांडे जी? और वैसे भी अब तुम और हम एक ही हो गए नहीं अछूत? क्या बकता है साले? और क्या, चर्बी चाट लिए, कारतूस चबाए लिए, अब तो हर पास बचा ही कहा है। धर्म तो गया। क्या झूठ बकता है तू? हाँ? क्या बक रहा है तू? तो हार ये झूठ थोक में बन रहा है कलकत्ता की फैक्ट्री में। कहो तो दिखाऊं? दिखाऊं? आइए आइए आइए। बस भाइयों बस, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, भले ही जान चली जाए। कारतूस की बात सच है। ये देखो, सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी। तो क्या ये कारखाना तुम्हारा है? फिफ्थ नाम का। इसका असली मालिक अंग्रेज है। मैं भी धर्म करम वाला आदमी हूँ भाई। हिंदू और मुसलमान दोनों की इज्जत करता हूँ। तो फिर तुमने गाय और सुअर की चर्बी क्यों इस्तेमाल की? अगर सस्ता पड़े तो ये कंपनी कौवे की चर्बी भी इस्तेमाल कर डाले। All right. मंगल, आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपका विश्वास किया और आपने मुझे धोखा दिया। क्यों? तुम अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। फैक्ट्री, वो कारतूस, वो चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी। My God. अब मैं जात बाहर हूं। जानते हैं इसका मतलब? न मुझे कोई छुएगा, न मुझसे बात करेगा, न मेरे साथ खाएगा, और यहां तक कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता को कोई आग तक नहीं देगा। अछूत हूं मैं, अछूत। लेकिन उन्होंने तो कहा, आपने झूठ कहा मुझसे। मेरी बात सुनो मंगल, मुझे मालूम नहीं। आप लोगों ने हमारी जमीन छीनी, हमारे दीन धर्म के साथ खिलवाड़ किया, और अब हमारी आत्मा भी खरीदना चाहते हैं। साहब, आज तक आपने हमारी वफादारी देखी थी, अब हमारा क्रोध देखिए। अब देखिए साहब, ये कारतूस ऐसा फटेगा कि कंपनी सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। अपनी पिस्तौल वापस लीजिए कप्तान साहब, आज से हमारी दोस्ती खत्म। मंगल भैया। नहीं, अगर आप अछूत हैं तो मैं भी अछूत हूं। मंगल, हम सब तेरे साथ हैं। और अनजाने में की गई गलती कोनो गुनाह नहीं होता। और शास्त्रन में भी यही लिखा हुआ है मंगल। हाँ। This Cartouche controversy could spin out of control, sir. We have tried to introduce it twice in different regiments without success. I would recommend caution. Damn it, we can't succumb to such blind superstition.
May seem like superstition to us, sir, but to the sepoys it's an extremely sensitive issue. It strikes them at their core. कैप्टन गॉर्डन ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को समझाया कि हिंदुस्तानियों की भावनाओं का लिहाज करते हुए कारतूस वापस ले लिए जाएं। लेकिन उसे याद दिलाया गया कि हिंदुस्तान पर एक कंपनी का राज है और कंपनी अपना नुकसान हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। The others will follow. You know, my boys at Barampur are perfectly loyal to me. I'm sure we can introduce it there, sir. बहरामपुर के कर्नल मिचेल ने दावा किया कि उसके सिपाही वफादार हैं और उसके हर हुक्म की तामील करेंगे। तब फैसला हुआ कि बैरकपुर की एक टुकड़ी को 100 मील दूर बहरामपुर भेजा जाए, जहां के सिपाहियों की देखा देखी ये सिपाही भी कारतूस काटने पर मजबूर हो जाएंगे। फरवरी 1857 बहरामपुर परेड ग्राउंड। कर्नल मिचेल ने बहरामपुर की 19वीं रेजिमेंट और बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट को नया कारतूस इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। First company, first platoon, step forward, pick up your rifles and cartridges. Sabada! Sir! What's the matter? सिपाही नए कारतूस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते साहब। Damn it, Bach Khan! Now this is the army. A soldier uses whatever arms and ammunition he is asked to use. First company, first platoon, step forward! Enough! If you do not move, I will blow you apart with cannon! Move the artillery forward! You will obey orders. I will count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dismiss the parade, sir. This could turn serious. Do it, sir. For God's sake, do it before it's too late! Very well.
Dismiss the parade. Parade! Dismiss! गलत हुआ। हमें हथियार नहीं लूटने चाहिए थे। अब हमने अंग्रेजों के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, तो हम और क्या करते? मिशेल हम सबको तोप से उड़ा दे रहा था। अरे वो सिर्फ धमकी थी, कोई भी अकेला अफसर ऐसा हुक्म दे नहीं सकता। अब उसे बहाना मिल गया है। वो दावा करेगा कि हम लोग बागी हैं और वो बगावत कुचल रहा है। हटो रास्ते से। हाँ साहब गोरे आ रहे हैं हमला करने के लिए। तोपों के साथ। क्या होगा? खामोश। क्या होगा भाई? घबराओ मत। सब लोग तैयार हो जाओ, हथियार समेत। चलो चलो। This is your commanding officer. Unless you lay down the arms which you have looted, I promise you, I will give the order to fire. हम खून खराबा नहीं चाहते कर्नल साहब। भला इसी में अपनी तोपें वापस लीजिए और लौट जाइए। Surrender. This is your last chance. हमारे पास भी हथियार हैं कर्नल साहब। हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। But sir, they're our own men. Not anymore. Can't you see they're mutineers? 4 हिस्सों में बढ़ जाओ और हर एक के हाथों में 2 मशालें रहे। चलो। Sir, we have no such commands from the general. Don't you dare interfere with my authority! लाल कदम वापस ले लीजिए सर, मुझे उनसे बात करने दीजिए। Right. Do it. Do it. सुनो सुनो सुनो, मैं सूबेदार भोला तिवारी बोल रहा हूँ। कर्नल मिचेल साहब तोपें हटाने के लिए राजी हो गए हैं। कोरे सिपाही बैरक में लौट रहे हैं, इन्हें जाने दिया जाए। मेरे देश के साथी सिपाहियों, हमने बिना शिकायत अंग्रेज मालिकों के लिए अपना खून बहाया, उनके लिए देश जीत दिया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? गरीबी, भूखमरी और अपमान। मंगल, गॉर्डन साहब आए हैं। मैं यहाँ ड्यूटी पर नहीं आया हूँ। मंगल पांडे से कुछ बात करने हैं। जो भी कहना यही कहिए, यहाँ सब मेरे अपने हैं।
तुम लोगों ने जो किया शायद उसका अंजाम नहीं जानते। फौज में नाफरमानी कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तुमने उनके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे जब तक कि जब तक के क्या साहब? जब तक के क्या? जब तक हम अपने घुटनों पर गिरकर रहम की भीख न मांगे, आपके कारतूस के साथ साथ अपने आत्मसम्मान को निगल न लें, भूल जाएं कि हम कौन है और हमेशा के लिए आपके गुलाम बने रहें। इस सदियों की गुलामी ने हमारे दिमाग पर जंग लगा दिया था, लेकिन जरा सी चर्बी ने सब साफ कर दिया है। देखो मंगल, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं। मुझे भी तकलीफ होते हैं जब कंपनी ज्यादती करती है और कुछ अफसर भेदभाव करते हैं और जब कानून का गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन समझदारी से सारे शिकायतें सारे फर्क सोचा जा सकते हैं। यह है फर्क। इस फर्क को कैसे सुलझाएंगे आप? बहरामपुर के इस कांड की खबर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी। वो कर्नल मिचेल से नाखुश थे। Mitchell is a fool. This shouldn't have been allowed to happen. Sir, I've come to beg you to reconsider, sir. Please withdraw the cartridges. You don't expect an army to succumb to a rumor, do you, Captain? This is not simply a question of idle gossip, sir. गॉर्डन ने एक बार फिर कोशिश की कि नए कारतूस रद्द कर दिए जाएं, वरना बगावत हो जाएगी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने उसकी एक नहीं सुनी। बल्कि जनरल एंडरसन ने उसकी वफादारी पर शक किया और कहा कि वो किसी हिंदुस्तानी औरत के साथ अपना बिस्तर बांट सकता है, लेकिन अपनी वफादारी नहीं। Dismissed. Sorry. Fact remains, there are only a few British soldiers here. There isn't even a full British regiment between here and Lucknow, and that's a good 700 miles. Rangoon! There is the Queen's regiment at Rangoon. Telegraph for them. Requisition the fastest ships. अंग्रेज फिक्रमंद थे कि बैरकपुर में गोरे सिपाहियों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए फैसला हुआ कि बागी सिपाहियों से निपटने के लिए रंगून से क्वीन विक्टोरिया की रेजिमेंट को फौरन पानी के जहाज़ों से बुलाया जाए और तब तक हिंदुस्तानी सिपाहियों को किसी तरह शांत रखा जाए। खुशामदीद, खुशामदीद। इस नेकी के रास्ते पर आप सबका खुशामदीद। आइए आइए। हम पेशवा नाना साहिब ढोंडूपंत के खास दूत हैं। मैं अजीमुल्लाह और आप हैं मराठा सरसेनापति तात्या टोपे। तशरीफ रखिए। यहां तक आने की कोई खास वजह? जी, आप तो जानते हैं किस तरह कंपनी सरकार ने दगे धोखे से या जोर जबरदस्ती तमाम राजा नवाबों के राज छीन लिए। दिल्ली छीना, अवध, झांसी, वो सब नाराज हैं। महाराज पेशवा नाना साहिब ने उन सारे राजा नवाबों को तैयार किया है कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए। आप भी हमारे साथ इस जंग में शरीक हों, यही न्योता लेकर आए हैं हम। न्योता
कोई दावत है? इन सब राजाओं नवाबों को देख लिया है हमने। आपसी झगड़े और अय्याशों में अपनी अपनी रियासतें कंपनी सरकार को बेच खाई हैं। और हमारे सामने बिना लड़े गिड़गिड़ाते हथियार डालते हमने देखा है इन्हें। ये लोग हैं क्या? कुछ नहीं। और तुम? हम हिंदुस्तान हैं। कंपनी सरकार हमारे बल पर राज करती है। और इस वक्त सिर्फ कंपनी की फौज ही कंपनी का मुकाबला कर सकती है, उसे हरा सकती है, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है। और उसके बाद राज कौन करेगा? लोग। इंग्लैंड में भी रानी के नाम का सिर्फ सिक्का चलता है, लेकिन सरकार लोगों की है। कंपनी की सिर्फ एक ही चाल है, फूट डालो और राज करो। वो जीतती आई है हमें आपस में लड़वा कर, राजा को राजा से, हिंदू को मुसलमान से। हम सबका एक ही दुश्मन है, कंपनी। अब वक्त आ गया है, हम सब मिलकर उससे लड़ें। आप चाहते हैं हम अपना खून बहाकर कंपनी को भगाएं और फिर आपके गुलाम बन जाएं? यह आजादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल से आजादी, आने वाले कल के लिए। वक्त का तकाजा है कि हम सब अपने भेदभाव भुला दें और एक हो जाएं। हम राजाओं के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस इंकलाब को जोड़ने के लिए एक मरकज की जरूरत है, एक निशान की। और वो निशान सिर्फ दिल्ली का लाल किला हो सकता है। अगर हम मुगल बादशाह की सरपरस्ती में इकट्ठा होने के लिए तैयार हो जाएं, तो हमारी मंजिल एक हो सकती है। लेकिन बहादुर शाह तो 82 साल के हो चले हैं। वो बूढ़े हैं, बीमार हैं और कंपनी की ज्यादतियों से परेशान भी। लेकिन उन्हें हमारी जरूरत है और हमें उनकी। उनका नाम हमारा परचम होगा। हिंदुस्तान में कंपनी की फौजें कहां कहां हैं, उनकी ताकत, उनकी तादाद और उनके लड़ने के तौर तरीके, हर चीज से हम वाकिफ हैं। बैरकपुर, बहरामपुर, रानीगंज, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, ये सब बड़ी बड़ी छावनियां हैं। 3 लाख हिंदुस्तानी सिपाही और सिर्फ 40,000 अंग्रेज। अगर हम एक ही दिन, एक ही वक्त और एक साथ इन सब जगहों पे हल्ला बोल दें, तो कंपनी को कहीं सर छुपाने तक की जगह नहीं मिलेगी। एक ही दिन में हर अंग्रेज निहत्था और कंपनी राज खत्म। सुभान अल्लाह। एक ज्योतिष की भविष्यवाणी है कि कंपनी राज 100 साल चलेगा और 100 साल खत्म होते हैं इसी मई के महीने में। तो फिर तारीख भी तय, 31 मई। उस दिन सारा हिंदुस्तान उठेगा और आजाद हो जाएगा। They behave as if no authority exists. They torched the telegraph office at Ranagunj, damaged the railway lines near Calcutta. अंग्रेज परेशान थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों की हरकतें बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थीं। तभी वो खबर आई जिसका जनरल एंसन को इंतजार था। रंगून रेजिमेंट 1 अप्रैल को पहुंचने वाली थी। एंसन ने तय किया कि रंगून रेजिमेंट के पहुंचते ही हिंदुस्तानी सिपाहियों के हथियार छीन लिए जाएं और उनके सरदारों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान को ऐसा सबक हासिल हो कि अगले 100 साल तक कोई सर ना उठा सके। मंगल, 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 वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। रंगून से गोरों की पलटन बुलाई है। क्या? पलटन? कब? 1 अप्रैल को। तुम्हें कैसे पता? कल रात में यूसन के साथ थी। वो नशे में बहुत कुछ उगल देता है। वो कह रहा था कि गोरों की पलटन आते ही हिंदुस्तानी सिपाहियों के हथियार छीन लेंगे और बाकी सिपाहियों को फांसी पे लटका देंगे। मंगल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मंगल, अपने आप को बचा लो
और मुझे भी इस नट से निकाल लो। मंगल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मंगल। आप यहाँ से कहीं भाग चलते, कहीं भी नहीं। हीरा, मैं भाग नहीं सकता। हालात बदल गए हैं, हम मई तक इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन हमें राजाओं को तैयारी के लिए वक्त तो देना ही पड़ेगा। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। एक गलत कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है। जब सिपाही नहीं रहेंगे तो लड़ेगा कौन? आपके नाना साहब या बहादुर शाह? एक रास्ता है। हमें मार्च करने का ऑर्डर मिला है 21 तारीख को बहरामपुर से निकलकर 30 तारीख को बैरकपुर पहुंचने का, और रंगून रेजिमेंट पहुंचेगी 1 अप्रैल को। तो हमारे पास 2 दिन हैं। 30 तारीख को जैसे ही हम बैरकपुर पहुंचे, हम दोनों की रेजिमेंट आपस में मिलकर छावनी को अपने हाथ में ले लें, और रंगून रेजिमेंट के वहां पहुंचने के पहले ही हम कलकत्ता पर धावा बोलकर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लें, और वहां पर तब तक जमे रहें जब तक कि जंग की आग सारे मुल्क में नहीं फैल जाती। बेचा है अपने आप को उस गोरे साली आ तो और क्या करती? सब भूखे मरते हैं। हाँ। साली जुबान लड़ाती है। हाँ? अब उनके दिन पूरे हुए, बस। हाँ, सपने देखते रहो। देख लेना, खेल खत्म। आते पूनम को कत्लेआम। बैरकपुर में? सब जगह, सारे हिंदुस्तान में। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, डेंजर, डेंजर मेम साहब। वेट, क्या हुआ? क्या डेंजर? मेम साहब, बाबा मेरे बच्चे जैसा है। मेम साहब, मैं नहीं चाहती उसे कुछ हो जाए। मेम साहब, आप यहाँ से चले जाओ। क्या? क्या? मेम साहब, बहुत खून खराबा होने वाला है। सिपाही कहते हैं कंपनी राज खत्म होने वाला है। वो तो 100 साल से कह रहे हैं। नहीं, इस बार सच है। आप बाबा को लेकर इंग्लिस्तान चले जाओ। तुमने बहुत खतरा लिया कमाला। थैंक यू। ट्रेटर, तुम मुझे कहता है अभी तक ना तुम्हारी बीवी बच्चे का किया होगा। बोलो, कौन सी तरीक तय की है तुम लोगों ने? बोलो। This March. 30th of March. Send dispatches immediately. Stop the Berhampur regiment from reaching here. Contact Rangoon. The Queen's regiment must get here before the 30th. खबरदार किसी को बताया तो तुम्हारे बीवी बच्चे को खत्म कर देंगे, समझे? हिंदुस्तानियों का राज जानते ही जनरल हर्से ने रंगून रेजिमेंट को संदेश भेजा कि वो किसी भी हालत में 30 मार्च से पहले बैरकपुर पहुंच जाएं, और बहरामपुर रेजिमेंट को रास्ते में ही रुकवा दिया ताकि बख्त खान और उसके साथी बैरकपुर ना पहुंच पाएं। Bakht Khan. यहाँ रुकने की कोई खास वजह सर? A storm is brewing. We stay here till it passes. लेकिन सिपाही बहुत थक गए हैं सर। वो जल्द से जल्द बैरकपुर पहुंचना चाहते हैं। उन्हें आराम की जरूरत है। Really? Well, I'm afraid they must rest here.
ठीक है सर, मैं जाके सबको समझाता हूँ। That won't be necessary. मंगल भैया, मंगल भैया, क्या हुआ? अरे बोल। कोरे सिपाही पूरी की पूरी पलटन। क्या? कहाँ? वहाँ घाट पे हमने अपनी आंखों से देखा है, जहाज से उतरते। कल रात क्या पिया तूने? होश में तो है तू? नहीं भैया, विश्वास करो, माँ कसम, घाट पे। चलो बाहर आओ, गोरे आ गए, रघु रेजिमेंट पहुंच चुकी है, सब परेड ग्राउंड पहुंचो जल्दी। चल मेरा चल बुगल बजाओ, सबको बुलाओ जल्दी जल्दी। What is what's happened? Roll the bugle. Emangan! 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 What's wrong with the Jemadar? आज बाहर मत जाइए, दूध का कितना अपशगुन होता है, कुछ अशुभ होने वाला है। रुकिए, मत जाइए। फिक्र मत करो, मैं देख के आता हूँ। चलो तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है लड़ने का, आजाद होने का। क्या हुआ मंगल भैया, बात क्या है? अपने हथियार उठाओ, गोरे पहुंच गए, रंगू रेजिमेंट घाट पर उतर चुकी है। लेकिन मंगल आज पहली तारीख नहीं है ना। वो जल्दी आ गए, हमें जो करना है अभी करना है। सब अपनी अपनी बंदूकें लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। चलो चलो चलो। लेकिन बलरामपुर रेजिमेंट अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। हमें उनका इंतजार करना चाहिए मंगल। हम उनका इंतजार नहीं कर सकते, हमें फौरन धावा बोलना होगा। रंगून रेजिमेंट यहाँ पहुंचे, उससे पहले हमें छावनी पर कब्जा करना होगा। ऐसा मत करो मंगल, हम तुम सबको मरवाओगे। मंगल अभी रुक जाओ। वक्त नहीं है, देख क्या रहे हो, जाओ चलो जाओ। नहीं रुक जाओ, ये पागल हो गया, इसकी बात सुनना। वीर मंगल, तेरी जल्दबाजी में हम सब मारे जाएंगे। और अगर हम हिचकिचाए तो पूरा इनकलाब मारा जाएगा। लेकिन मंगल, हम अभी तैयार नहीं हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या हो गया तुम लोगों को? दिखाई नहीं देता? जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ गया है। वक्त आ गया है अपना वचन निभाने का, वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो, लड़ो अपनी आजादी के लिए, लड़ो एक बार अपने आप के लिए। जाओ What's going on? Who sounded the bugle? Oh! ये क्या पागलपन है? तुम मुट्ठी पर सिपाही रंगून रेजिमेंट का सामना नहीं कर पाओगे। वो देखा जाएगा। फिर मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। Get the general. It's begun.
कोहरी पलटन रंगून रेजिमेंट मंगल भैया बच नहीं सकते हथियार डाल दो वरना मारे जाओगे अब सब खत्म सारे हिंदुस्तान की नजरें हम पर लगी हैं अगर हमने हथियार डाल दिए तो शुरू होने से पहले इनकलाब मारा जाएगा हम ऐसा नहीं होने दे सकते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मंगल लोग बहुत सारे हैं अब कोई उम्मीद नहीं है भाग चलो नहीं नहीं हम जीत नहीं सकते मंगल हम जीतेंगे चाहे 100 साल लग जाए भाग चलो मंगल भाग चलो वरना हम सब मर जाएंगे जाओ सबको खबर करता हूं आजादी की जंग शुरू मंगल इस इनकलाब को तुम्हारी जरूरत है इस इनकलाब को खून की जरूरत है उसे मेरा होने दो जिंदा पकड़ दो जाओ हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी ये माना नहीं चाहिए
चुकी है, आग सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। लेकिन तात्या कब तक सोचते रहेंगे नाना साहब? यही मौका है, इस पार या उस पार। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। विराजिए तात्या। वक्त आ गया है, सोचा था उससे पहले ही। हाँ, इसी पल का तो 100 साल से इंतजार था। हम तो बस नाम के शहंशाह हैं। अब हम करें तो क्या करें? तूफानी लहर उठ रही है जहां पर, उसके साथ नहीं दे रहे तो डूब जाएंगे। You will live. अब भी उम्मीद है मंगल, मैंने बात की है। अगर तुम माफी मांग लो तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। सिर्फ इतने के दूर की दम से गलती हुई और तुम्हें अफसोस है, बस, वरना वो तुम्हें फांसी छोड़ा देंगे। ना मुझे अपने किए पर अफसोस है और ना मरने का डर। फिर क्या वो मुझे धमकी देंगे और क्या माफ करेंगे? मंगल, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान जाए। जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, मेरी हजूत की वजह से। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर साहब, आपने अपना कर्म किया और मैंने अपना। मेरी मौत आपके सर नहीं है। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैंने जो कुछ भी किया और जो कुछ मैं करने जा रहा हूं, उसका कारतूस को मुंह लगाने से या अछूत हो जाने से कोई संबंध नहीं है। मैं जो कल तक नैनसूक को जन्म से अछूत मानता था, नहीं, हम सब अछूत हैं अपने ही देश में। कार्टन साहब, अब हमारी लड़ाई कारतूस पे लगी चर्बी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई है हमारे सम्मान के लिए, आज़ादी के लिए, अपना सर उठाकर जीने के अधिकार के लिए। कारतूस, चर्बी, वो झूठ, सब बेमानी। मैं वही कारतूस को 1000 बार काट के दागने को तैयार हूं, अगर मुझे मेरी आज़ादी मिल जाए। मंगल, इस जिन को वापस बोतल में बंद करना जरूरी है। हमें साथ मिलकर इसे रोकना होगा, वरना बहुत खून खराब होगा। आप अब भी नहीं समझे। हिंदुस्तान जाग रहा है और उसे कोई नहीं रोक सकता, ना आप, ना मैं, ना मेरी जिंदगी। मंगल पांडे, क्या तुमने 29 मार्च को बाकी सिपाहियों को कंपनी बहादुर के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया? इस साजिश में तुम्हारे साथ कौन कौन था? क्या उस दिन सुबह तुमने किसी भी तरह का नशा किया, जैसे कि फाहू? दर्ज किया जाए कि मुलजिम ने इस बात का इनकार नहीं किया। इट इज ऑब्वियस
that the accused has no interest whatsoever in the proceedings of this court-martial. Therefore, we shall have to rely upon the testimonies of the eyewitnesses and the officers attacked and wounded by the accused. You have known Mangal Pandey for the past 7 years? I've known him, sir, as a brave soldier and a loyal friend. One of the finest sepoys to serve under my command. Is it true that on the 29th of March he attacked and injured you? I cannot deny what happened, sir, but I would like you to look at the circumstances that led to his behavior. Answer in yes or no. Yes, but the Cartouche controversy and the subsequent events... Yes or no, Captain? Just knowing what happened is not enough. You have to understand why it happened. Yes or no? Yes! Is it not also true that he subsequently murdered 2 of your fellow officers and injured 4 others? Yes. That will be all, Captain. No, that will not be all! You will hear me speak, damn it! Has this company become so blinded by arrogance and greed that it cannot see the danger that stares it in the face? We stand surrounded by our own army. 300,000 armed native sepoys, so disillusioned by our command that they are on the verge of mutiny. And what do we do to pacify them? We stoke the fire of their indignation by laughing at their concerns or suppressing them with brutality. But mark my words, if you hang this man, Mangal Pandey, there will be rebellion. Bloody rebellion that will sweep through this land like wildfire. A rebellion that will lead to the end of this company Raj. Captain, enough. कैप्टन गॉर्डन ने मंगल पांडे को बचाने की जी तोड़ कोशिश की। उसने चेतावनी दी कि अगर मंगल पांडे को फांसी हुई तो इतनी जबरदस्त खूनी क्रांति होगी कि कंपनी राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन गॉर्डन की ये आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। आज सुबह वो उसे फांसी नहीं दे पाए। अब कलकत्ता से 4 जल्लाद बुला है। तय हुआ है कि फांसी जेल के बाहर सरेआम होगी।
और इस तरह शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे खूनी क्रांति। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह करार दिया, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए यह था पहला स्वतंत्रता संग्राम। इतिहास में दर्ज है कि कैप्टन विलियम गॉर्डन नाम का एक अंग्रेज अफसर भी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कंपनी के खिलाफ लड़ा। यह क्रांति आखिर 1 साल बाद दबा दी गई, लेकिन इस क्रांति ने कंपनी को तबाह कर दिया और रानी विक्टोरिया की ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान की राज्य व्यवस्था अपने हाथों में लेनी पड़ी। मंगल पांडे आजादी का प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद बनकर उसने आने वाली पीढ़ियों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। आजादी का वो सपना जो मंगल ने देखा था, आखिर 90 साल बाद पूरा हुआ, जब 15 अगस्त 1947 के दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ।